हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है लूप एंटीना की एप्लीकेशन इन डायरेक्शन फाइंडिंग। एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिए। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नई नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, नॉलेज एनहांस होने वाली है। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो दो प्री रिक्वेसाइट है। फर्स्ट वीडियो लूप एंटीना के इंट्रोडक्शन पे देख कर आइए, जिसमें हमने देखा था कि लूप एंटीना होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। सेकंड वीडियो जिसमें हमने ये देखा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या होता है जब भी कोई इनकमिंग वेव फॉल करती है। जब भी कोई वेव किसी लूप एंटीना पे फॉल करती है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो हमने ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैथमेटिकली एनालाइज करा था लास्ट वीडियो में, पूरी डेरिवेशन देखी थी, सारे स्टेप्स को बेसिक से स्टार्ट किया था। एंड आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर है। कोई भी कहीं पे भी डाउट है तो यू कैन put your doubt in the comment and clear it before watching this video because this video is very important। तो स्टार्ट करते हैं लूप एंटीना का एप्लीकेशन। आई होप आपने पुराने वीडियोस देख लिए और ये डायग्राम आपको बहुत क्लियर है। ये मेरी डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग वेव है, ये मेरा लूप एंटीना है, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। इस लूप एंटीना की हाइट h है और विड्थ d है। ये एक्सिस है 1 डैश 2 डैश। इस एक्सिस पर मैं लूप एंटीना को रोटेट करती हूँ और मैं फाइंड आउट करती हूँ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितनी है। ठीक है, तो हमने पुरानी ही वीडियो में हमने VRMS का फॉर्मूला निकाला था। VRMS क्या था? 2 पाई AN अपॉन लैम्डा ERMS कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो 2 पाई AN अपॉन लैम्डा ERMS कॉस थीटा था। ठीक है, सो अब यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि थीटा को चेंज करेंगे तो VRMS कैसे चेंज होगा। तो अगर हमने थीटा को π/2 या 3π/2 रखा तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, थीटा को π/2 रखिए, cos ऑफ π/2 0 होता है तो VRMS क्या हो जाएगा? VRMS 0 हो जाएगा। cos ऑफ 3π/2 भी 0 होता है, उस केस में भी VRMS 0 हो जाएगा। अब cos को 0 पुट करिए, cos 0 है तो VRMS क्या हो जाएगा? टू पाई AN अपॉन लैम्डा ERMS मल्टीप्लाइड बाय 1। सो cos ऑफ 0 इज 1, तो 2 पाई AN अपॉन लैम्डा इंटू ERMS। ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VRMS। ठीक है, तो मतलब मुझे मैक्सिमा मिल रहा है जब थीटा 0 या पाई है और हमें नल मिल रहा है जब थीटा π/2 और 3π/2 है। तो अब इससे हमें डायरेक्शन फाइंडिंग हो सकती है। अगर मेरा जो लूप एंटीना है इनकमिंग वेव की डायरेक्शन में है, मतलब थीटा 0 डिग्री है, तो उस केस में मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने लूप एंटीना को प्लेस करूंगी, किसी भी डायरेक्शन में प्लेस कर लिया, मैंने VRMS मेजर करा, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करी, VRMS मेजर करा, इसकी डायरेक्शन चेंज करी, VRMS मेजर करा, फिर चेंज करी, फिर VRMS मेजर करा। ऐसे ऐसे चेंज कर कर हर डायरेक्शन में मैंने VRMS मेजर करा। फिर कोई भी ऐसी डायरेक्शन आएगी जहां पर VRMS 0 हो जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये π/2 या 3π/2 डायरेक्शन है। उसके बाद क्या करेंगे? उससे π/2 डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे और हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फिर से VRMS फाइंड आउट करेंगे। जब VRMS फाइंड आउट करा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू आने पे मुझे क्या पता लगेगा? इनकमिंग वेव्स की डायरेक्शन इस मैक्सिमम वैल्यू वाली डायरेक्शन में ही है, या तो 0 डिग्री में है या पाई डिग्री पर है, या तो इनकमिंग वेव इस डायरेक्शन से आ रही है या इस डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, तो 0 और पाई पर, या तो 0 पर या पाई पर मेरा ट्रांसमीटर प्लेस्ड है। जिस डायरेक्शन में ट्रांसमीटर प्लेस होगा उसी डायरेक्शन से तो इनकमिंग वेव्स आएंगी। तो मुझे ट्रांसमीटर की 2 डायरेक्शंस पता लग गई, बट अभी भी एम्बिगिटी है। ठीक है, मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली ट्रांसमीटर 0 पोजीशन पर है या फिर 180 पोजीशन पर है। सो इसे हम बोलते हैं 180 डिग्री एम्बिगिटी। इट इज अनसर्टेनिटी अबाउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ट्रांसमीटर। वी डोंट नो कि ट्रांसमीटर कौन सी एग्जैक्ट पोजीशन पर है, या तो वो 0 पोजीशन पर होगा या 180 डिग्री पोजीशन पर होगा उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम 2 केसेस ले लेते हैं, लेट सपोज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हमारा 0 और 180 आया है, तो ट्रांसमीटर या तो नॉर्थ डायरेक्शन में रखा होगा या साउथ डायरेक्शन में। हम इस बात से श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली वो नॉर्थ में है या साउथ में है।
कोई कंट्री हमें सिग्नल भेज रही है, हम ये श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन से आ रहा है, या तो वो नॉर्थ वाली कंट्री से आ रहा है या साउथ वाली कंट्री से आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ट्रांसमीटर है कहाँ। सो 180 डिग्री एम्बिग्युइटी क्या है? अनसर्टेनिटी अबाउट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द ट्रांसमीटर ड्यू टू 2 नल्स एंड 2 मैक्सिमा। यहाँ पर हमने देख लिया 2 नल्स आ रहे हैं और 2 मैक्सिमा आ रहे हैं, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी है। सो अब ये हम अनसर्टेनिटी कैसे रिमूव करेंगे? हम अनसर्टेनिटी रिमूव करेंगे विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सेंस। डिटर्मिनेशन ऑफ सेंस अब होता क्या है? यहाँ पर हम डिटर्मिनेशन ऑफ सेंस करते हैं बाय एम्प्लॉइंग अ वर्टिकल एंटीना और ओपन वायर। जो भी हमारा लूप एंटीना है, इसके पास में एक वर्टिकल एंटीना रख देंगे या ओपन वायर रख देंगे, ठीक है। इसे हम डिटर्मिनेशन ऑफ सेंस कहते हैं, ठीक है। द एम्प्लॉइंग अ ओपन वायर और वर्टिकल एंटीना इन कंजंक्शन विद द लूप एंटीना इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेशन और टू डिटरमाइन द सेंस। अब क्या होता है? सेंस एंटीना क्या होता है? नाउ सेंस एंटीना इज दिस वर्टिकल एंटीना, ठीक है। या तो वर्टिकल एंटीना या ओपन वायर है, इसे हम सेंस एंटीना बोलते हैं, जो कि हमने लूप एंटीना के पास में रखा है, जिससे कि हमें एक्चुअल पोजीशन पता लग जाएगी ट्रांसमीटर की, ठीक है। ओपन वायर और वर्टिकल एंटीना डिप्लॉयड इन द कंजंक्शन विद द लूप एंटीना फॉर एक्चुअल डायरेक्शन फाइंडिंग ऑफ द ट्रांसमीटर और टू रिजॉल्व 180 डिग्री एम्बिग्युइटी। 180 डिग्री एम्बिग्युइटी हटाने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ट्रांसमीटर किस डायरेक्शन में है। ट्रांसमीटर की एग्जैक्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो भी मेरा लूप एंटीना है, उसके कंजंक्शन में एक ओपन वायर और वर्टिकल एंटीना प्लेस कर देंगे और इसका आउटपुट इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटपुट रेडिएशन पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रेडिएशन पैटर्न से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ट्रांसमीटर की, ठीक है। सो अब ये देखते हैं, ये जो ब्लैक पार्ट है, ये जो ब्लैक रेडिएशंस है, लूप एंटीना वोल्टेज। सो जो ब्लैक वोल्टेज है, ये है लूप एंटीना की वोल्टेज। अब उसके बाद ये जो सर्कुलर वोल्टेज है, सर्कुलर वोल्टेज जनरेट होएगी वर्टिकल और सेंस एंटीना से, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 वोल्टेजेस आ गई है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो बताया था कि इफ आई हैव इनकमिंग वेव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होएगी, दोनों में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा लूप एंटीना है, लूप एंटीना में मेरे पास 90 डिग्री फेज शिफ्ट है ऑलरेडी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे बहुत ध्यान से देखना है। लूप एंटीना में 90 डिग्री फेज शिफ्ट है, ओके। सो अब क्या करेंगे? ये जो हमारा वर्टिकल एंटीना है और जो सेंस एंटीना है, इसमें तो कोई फेज शिफ्ट होगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर वर्टिकल एंटीना में एक फेज शिफ्टर लगा देंगे, सेंस एंटीना के साथ फेज शिफ्ट ऐड कर देंगे, 90 डिग्री फेज शिफ्टर इसके साथ ऐड कर देंगे। सो जब सेंस एंटीना के साथ 90 डिग्री फेज शिफ्टर ऐड रहेगा, तो अब क्या होएगा? ये जो पूरा जो वर्टिकल एंटीना की जो वोल्टेज है, ये 90 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 90 डिग्री से शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ? यहाँ पर जो लूप एंटीना की वोल्टेज है और जो वर्टिकल एंटीना की वोल्टेज है, वो बिल्कुल आउट ऑफ फेज हो जाएगी। ये अगर मान लो मेरी लूप एंटीना की वोल्टेज है, इसे VL लिख देते हैं, तो जो सेंस एंटीना की वोल्टेज हो जाएगी VS, वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिनिमा मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जो रेड है, ये आउटपुट है इन दोनों का, ठीक है। द वोल्टेज ऑफ ब्लैक एंड द वोल्टेज ऑफ ब्लू इज हैविंग द आउटपुट विच इज रेड। ब्लैक क्या है? ब्लैक है लूप एंटीना की वोल्टेज, ब्लू क्या है? वर्टिकल एंटीना की वोल्टेज। दोनों को ऐड करा, हमें रेड मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि इस डायरेक्शन में हमें, एक्स डायरेक्शन में हमें मिनिमा मिला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ फेज हो जाएंगी दोनों की दोनों, और इन ऑपोजिट केस यहाँ पर इन फेज हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होएगा? जो लूप एंटीना की वोल्टेज है और वर्टिकल एंटीना की वोल्टेज है, दोनों में 0 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे दिखेगा? VL और VS। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमें मैक्सिमा मिलने वाला है।
तो जिस डायरेक्शन में हमें मैक्सिमा मिलेगा मुझे पता लग जाएगा ट्रांसमिटिंग एंटीना उसी डायरेक्शन में है, यही होगी मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमीटर। और ये जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट दिखेगा उसका मिनिमा रहेगा x पर और मैक्सिमा रहेगा x डैश पर। तो ये जो रिजल्टेंट है इसे हम कार्डियोइड शेप बोलते हैं। आप देख रहे हैं ये हार्ट जैसी शेप है, इसे हम कार्डियोइड शेप की रिजल्टेंट वोल्टेज बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस शेप आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट वोल्टेज। इस कार्डियोइड शेप का मैक्सिमा जहां पर भी होगा वो मेरा रिजल्टेंट है। अब आ जाते हैं एरर्स। कौन कौन से एरर्स प्रेजेंट होते हैं लूप डायरेक्शन फाइंडिंग में? ठीक है, लेट सपोज ये मेरा लूप है, यहाँ पर ड्यू टू कैपेसिटेंस सम वोल्टेज इज इंड्यूसिंग। ठीक है, ये कैपेसिटेंस ले लेते हैं, ये कैपेसिटेंस C है, ये कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटेंस C2 है। तो कुछ एरर्स इंड्यूस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट एरर है एंटीना और वर्टिकल एरर। वर्टिकल एरर मीन्स कि जैसे हमारा लूप वर्टिकल पोजिशन पर है, वर्टिकल पोजिशन मतलब थीटा π/2 या 3π/2 पे है, सो इस केस में VRMS 0 होना चाहिए था। बट कुछ एरर्स इंड्यूस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये जो वर्टिकल पोजीशन पे भी जो हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो 0 नहीं जाता। इसे हम बोलते हैं वर्टिकल इफेक्ट। ठीक है, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज इज नॉट 0 इवन व्हेन द लूप इज एट द वर्टिकल पोजीशन। जब लूप वर्टिकल भी हो जाएगा इनकमिंग वेव के तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मिसमैच ऑफ द कैपेसिटेंस। अब यहां से समझते हैं कि मिसमैच ऑफ द कैपेसिटेंस क्या है। यहां पर हमारे पास 3 कैपेसिटेंस है, लेट सपोज ये कैपेसिटेंस मिसमैच हो गए हैं। ओके, सो ये मिसमैच की वजह से एक एरर इंड्यूस हो गया है। ठीक है, तो मिसमैच की वजह से क्या होएगा, इवन इफ C1 इज 0, C1 को मैंने ग्राउंड कर दिया, देयर वुड बी सम कैपेसिटेंस, तो तब भी कैपेसिटेंस इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू C एंड C2। C और C2 की वजह से यू कैन सी ये दोनों पैरेलल में रहेंगे और इसकी वजह से कुछ आउटपुट कैपेसिटेंस रहेगा। तो ये आउटपुट कैपेसिटेंस वोल्टेज को इंड्यूस करेगा। सो ये बहुत बड़ा एरर है विच इज अराइजिंग ड्यू टू द वर्टिकल इफेक्ट। ठीक है, ये मिसमैच कैपेसिटेंस की वजह से वर्टिकल इफेक्ट आ रहा है विच इज अ वेरी बिग एरर, क्योंकि यहाँ पर हमें यही नहीं पता लगेगा कि नल कहाँ है। सबसे पहले हम क्या करते थे, लूप को रोटेट कर हम नल फाइंड आउट करते थे। अगर हमें नल ही नहीं पता लगा तो हमें मैक्सिमा की पोजीशन नहीं पता लगेगी, हमें यही नहीं पता लगेगा कि एक्स डायरेक्शन कौन सी है और एक्स डायरेक्शन कौन सी है। तो बहुत ही बड़ा एरर है। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? 4 ऑप्शन है। वी कैन यूज द स्क्रीन लूप, वी कैन यूज द अर्थेड सेंटर पॉइंटेड लूप, पुश पुल रिसीवर इनपुट सर्किट, या फिर हम ट्रांसफॉर्मर कपलिंग बिटवीन लूप एंड रिसीवर यूज कर सकते हैं। तो इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन यूज कर लीजिए एंड ये वर्टिकल इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। अब आ जाते हैं नाइट एरर या फिर फैराडे इफेक्ट पर। नाइट एरर क्या होता है? अभी मैंने जब आपको ये डेरिवेशन करवाई थी VRMS की, मैंने आपको बताया था कि VRMS जब हम डिराइव करते हैं हम कंसीडर करते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो साइड्स हैं लूप एंटीना की, इसमें कोई भी EMF इंड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों इंड्यूस नहीं हो रहा था? मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल पोलराइजेशन इफेक्ट रहता है यहाँ पर, क्योंकि हमने जितनी भी इनकमिंग वेव्स हैं सबको वर्टिकली पोलराइज्ड माना है। बट व्हाट हैपन्स, सारी इनकमिंग वेव्स तो वर्टिकली पोलराइज्ड नहीं रहेंगी। सो बिकॉज ठीक है, नाइट में क्या होता है? नाइट में हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव्स जैसे ही प्रोड्यूस होंगी तो हमारे पास जो भी हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं वहां पर भी EMF इंड्यूस होने लग जाएगी, जो कि हमने 0 कंप्लीट एज्यूम करा था जब भी हम ये VRMS की डेरिवेशन कर रहे थे। और ये हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड वेव है, ये रात के टाइम पर ज्यादा इंड्यूस होती है। तो रात के टाइम पर ये इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इसे नाइट एरर बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको पता लग जाना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल आर्म्स में हमारे पास EMF इंड्यूस हो रही है। ठीक है, इफेक्टिव EMF इंड्यूस हो जाती है इन दोनों हॉरिजॉन्टल आर्म में, जिसकी वजह से नाइट एरर्स इंड्यूस होते हैं।
अगर हॉरिजॉन्टल आर्म में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी तो इफेक्टिव ईएमएफ 0 नहीं हो पाएगी। अगेन वी कैन नॉट फाइंड आउट द नल, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, डायरेक्शन फाइंडिंग और लूप एंटीना के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज तो यही दोनों है, ठीक है। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, वर्टिकल इफेक्ट और द नाइट इफेक्ट। ठीक है, ये एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है ऑफ यूजिंग द लूप एंटीना फॉर एनी पर्पस। सबसे बड़ा पर्पस डायरेक्शन फाइंडिंग इन द मिलिट्री पर्पस, तो इसी पर्पस में ये दो बहुत बड़े डिसएडवांटेज है जो हमें टैकल करने पड़ते हैं। ठीक है, सेकंड डिसएडवांटेज इज दैट जो लूप एंटीना है उसके सराउंडिंग में कोई भी एंटीना रहेगा तो ये बहुत ज्यादा सेंस कर लेता है उसकी रेडिएशंस को, तो इट इज हाईली सेंसिटिव टू द सराउंडिंग एंटीनास। ठीक है, तो ये इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है अगर कोई छोटा सा सराउंडिंग में भी हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटीना रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वी कैन नॉट यूज इट वेरी एक्यूरेटली। तो अगर मेरे पास एक ट्रांसमीटर से कोई रेडिएशन आ रहा है प्लस साथ में भी 2-3 ट्रांसमीटर्स पड़े हैं तो ये अफेक्ट हो जाएगा, सो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद मैंने आपको एक डिसएडवांटेज बताया था कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी नहीं, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक रिसीवर की तरह यूज होता है। ओके, सो इसकी एफिशिएंसी कम है जिसकी वजह से ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह यूज़ नहीं हो सकता, इसे हम ओनली एक रिसीविंग एंटीना की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज दैट कि इसे हम हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट नहीं करवा सकते, ये लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी पे ही ऑपरेट होता है। ठीक है, इसे हम हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट नहीं करा सकते, लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी पर ही करेंगे। अब रहा सवाल इस नाइट इफेक्ट का, नाइट एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए भी एक ऑप्शन है, वी कैन यूज द एडकॉक एंटीना। एडकॉक एंटीना को यूज कर लेंगे जिससे कि नाइट इफेक्ट और नाइट एरर मिनिमाइज हो जाता है। सो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कोई डाउट रह गया है तो कमेंट कर दीजिए या फिर मुझे रीच आउट कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप मेरे से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।